हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नौकरी एस्पिरेंट में। हम आपके लिए लाए हैं जीके बूस्टर स्कोर डोज सीरीज, जिसमें क्लास 18 को डिस्कस करेंगे हम। अगर इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी है फ्रेंड्स, तो ज़रूर देखना, क्योंकि ये सभी क्लासें आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आपका कोई भी एग्ज़ाम हुआ आने वाला, जैसे कि एसएससी, CHSL का हुआ, रेलवे का हुआ, MTS का हुआ, हर एग्ज़ाम के लिए ये क्लासें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो सभी क्लासों को हम अच्छे से ज़रूर रिवाइज कर लेना। इस क्लास में हम पिछली परीक्षा में पूछे गए इम्पोर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। PDFs और नोट्स के लिए आप हमारे वेबसाइट पर विजिट भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। तो चलो शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में दाग और हुलिया और सैनिकों को नगद भुगतान की व्यवस्था किसने शुरू की? तो ये व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो इसकी राइट आंसर है ए, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी ये व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1911 में अल्फा 6 के अर्ध आयुकाल और उत्सर्जित अल्फा कणों की ऊर्जा के बीच एक प्रयोगसिद्ध संबंध किसने खोजा था? तो ये संबंध किसने खोजा था? तो ये खोजा था गीगर और नट्टल ने। आंसर सी हो जाएगा, जो 1911 में खोजा था उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नाट्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये नृत्य है हिमाचल प्रदेश का नाट्य लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने उद्गम स्थान के साथ गलत सुमेलित है? जो गलत सुमेलित है हमें वो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सतलुज डल झील। ये गलत सुमेलित है, जब क्योंकि सतलुज नदी का उद्गम स्थल डल झील नहीं है, बल्कि रक्षा स्थल झील है। सतलुज नदी रक्षा स्थल झील से निकलती है, जो कि कैलाश पर्वत के पास है ये झील। वहाँ से सतलुज नदी का उद्गम स्थान है। जबकि महानदी सिंहासा पर्वत से निकलती है, गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और गोदावरी त्रिम्बकेश्वर से निकलती है। ये इस बाकी सही है और ये इसका सुमेलित गलत है। सतलुज रक्षा स्थल झील से निकलती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस जानवर की पहचान करें जिसमें द्विपक्षीय समरूपता नहीं है। तो किसमें द्विपक्षीय समरूपता नहीं है? तो उस जानवर का नाम है निडारियन। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिकेट में पिच की लंबाई होती है, तो कितनी होती है पिच की लंबाई क्रिकेट में? आंसर है सी, 22 यार्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष 15वें? तो आंसर इसका बी, NK सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नर्तक बिरजू महाराज को 2016 में किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला? तो किस फिल्म के लिए मिला था उनको ये पुरस्कार? आंसर है डी, बाजीराव मस्तानी के लिए दिया गया था उनको सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर फिल्म फेयर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरपुर राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव हर वर्ष किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? तो किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है यह महोत्सव? आंसर इसका बी, छत्तीसगढ़ राज्य में। सिरपुर राष्ट्रीय नृत्य एवं संगीत महोत्सव छत्तीसगढ़ राज्य में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, DP धर द्वारा कौन सी पंचवर्षीय योजना तैयार और लॉन्च की गई थी? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो DP धर के द्वारा लॉन्च की गई थी? तो इसका राइट आंसर है डी, 5वीं पंचवर्षीय योजना है जो DP धर के द्वारा तैयार और लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसमें जो सुमेलित है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 19 ये सुमेलित सही है। अभी एक
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 19 में क्या बताया गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण करना अनुच्छेद 19 में बताया गया है, जबकि अनुच्छेद 15 में शोषण के विरुद्ध अधिकार नहीं बताया गया। ये गलत है। अनुच्छेद 15 में क्या बताया गया है? तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि लिंग, जाति, धर्म, जन्म के आधार पर भेदभाव जो किया जाता है उन पर प्रतिबंध लगाया गया है, उनको समाप्त किया गया है अनुच्छेद 15 में। और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। ये गलत है। उपाधियों का उन्मूलन नहीं, बल्कि अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। और अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 14 में। तो सभी अधिक को याद रखना अनुच्छेद को, और इसका आंसर सी है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन? तो ये हुआ था लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू श्रीनिवास निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? तो किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? आंसर है ए, मंडोलिन की। मंडोलिन वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक है श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना? तो ये स्थापना की थी मुर्शिद कुली खान ने। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा कबड्डी से संबंधित नहीं है? तो कौन सी जो रेखा है वो कबड्डी से संबंधित नहीं है? तो रेखा है आक्रमण रेखा। ये कबड्डी से संबंधित नहीं है ये रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंत रेखा पहला आधुनिक ओलंपिक खेल वर्ष खालिस्तान में आयोजित किया गया था। तो कब आयोजित किया गया था ये ओलंपिक खेल? तो ये आयोजित किया गया था 1896 में। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लामिक कैलेंडर के किस महीने में रमज़ान मनाया जाता है? एक पवित्र समय जब दुनिया भर के मुसलमान उपवास करते हैं और अपना ध्यान दान देने में केंद्रित करते हैं। तो किस महीने में रमज़ान मनाया जाता है इस्लामिक कैलेंडर के? तो ये मनाया जाता है 9वें महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार विजेता दर्शना झावेरी भारत की नर्तकी है। तो किसकी नर्तकी है दर्शना झावेरी? तो आंसर है इसका डी, मणिपुरी नर्तकी है। दर्शना झावेरी भारत की मणिपुरी नर्तकी है जिसको पद्मश्री पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत के मूल्य और संरक्षण को सुनिश्चित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो ये विरासत के मूल्य और संरक्षण को सुनिश्चित करता है? तो इसका आंसर है ए, अनुच्छेद 51A। ये सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने खालिस्तान की मदद से मगध के नंद राजवंश को उखाड़ फेंका। तो किसकी मदद से उखाड़ फेंका था मगध के नंद राजवंश को? आंसर इसका सी, विष्णुगुप्त की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध राजवंश को उखाड़ फेंका, मगध के नंद राजवंश को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। फ्री PDFs और नोट्स के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारी ऐप नौकरी एस्पिरेंट ऐप को डाउनलोड करें। वहाँ पर आपको सभी प्रकार की PDFs और नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्ज़ाम के नोट्स और PDF उपलब्ध होंगे आपको। यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज भी नोट मिल जाएंगे आपको, और स्टेट वाइज भी आपको हर नोट्स और PDF उपलब्ध हो जाएगी फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना खालिस्तान ने 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद की थी। तो किसने की थी इसकी स्थापना, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना? तो इसका आंसर है डी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी
1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अंतिम उपाय के ऋणदाता के रूप में भी जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है अंतिम उपाय के ऋणदाता के रूप में? आंसर है सी, आरबीआई को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समूह के तत्व को चोकोजेन कहा जाता है? तो किस समूह के तत्व को चोकोजेन कहा जाता है? समूह 16 को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अमल 55 से 80% जैतून का तेल बनाता है और इसे अधिकांश खाना पकाने के तरीकों के लिए एक अच्छा विकल्प बनाता है? तो कौन सा अमल है वो जो जैतून का तेल बनाता है? आंसर है इसका बी, ओलिक अमल। ओलिक जो अमल है वो 55 से 80% जैतून का तेल बनाता है, जो खाने पकाने में सबसे अच्छा विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा उपकरण है जो वर्षा का पता लगाने और उसकी गति, उसकी तीव्रता निर्धारित करने और बारिश, बर्फ, ओले जैसी वर्षा के प्रकार की पहचान करने के लिए वायुमंडल में विद्युत चुंबकीय ऊर्जा में स्पंदन भेजता है? तो कौन सा उपकरण है वो? आंसर इसका डी, डॉपलर मौसम रडार। डॉपलर मौसम रडार उपकरण है जो हर चीज़, बारिश, ओले, हर चीज़ का पता लगा देता है और चुंबकीय ऊर्जा से स्पंदन को भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध अरबी विद्वान अल बरूनी 11वीं शताब्दी में खालिस्तान के माध्यम से भारत के संपर्क में आए। तो किसके माध्यम से आए थे वो भारत के संपर्क में? आंसर है बी, महमूद गजनवी। प्रसिद्ध अरबी विद्वान अल बरूनी 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के माध्यम से भारत के संपर्क में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को कब औपचारिक रूप दिया था? तो कब दिया था इसको औपचारिक रूप? 1939 में लाहौर अधिवेशन में दिया था। 1939 में इसके लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को औपचारिक रूप दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए आर्थिक विकास की एक योजना को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। तो किस योजना को जाना जाता है आर्थिक विकास के रूप में? इसका आंसर हो जाएगा डी, बॉम्बे योजना को। भारत के लिए आर्थिक विकास की एक योजना को बॉम्बे योजना के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं शताब्दी में खालिस्तान नामक एक पाठ को लोकप्रिय रूप से लोचन कवि का बताया जाता है। किसके नाम से बताया गया है इस लोचन कवि? इसका आंसर है डी, राग तरंगिणी। 15वीं शताब्दी में राग तरंगिणी नामक एक पाठ को लोकप्रिय रूप से लोचन कवि का बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन जो लीवर से संबंधित है पर वो सही नहीं है? आंसर इसका है ए, पेट के ऊपरी भाग में बाईं ओर स्थित होता है। लीवर पेट के ऊपरी भाग में बाईं ओर स्थित नहीं होता, ये गलत बात है, जबकि दाईं ओर है। ये पित्त रस स्रावित करता है, पित्ताशय नामक थैली में जमा होता है, ये सही है। ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और ये एक लाल भूरे रंग की ग्रंथि है। ये बाकी सब सही है और ये एक आंसर गलत है इसमें, ये इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी तनाव नामक आधुनिक अनुशासन की स्थापना में किसका शोध मौलिक था, जो तरल और ठोस सतह और इंटरफेस के गुणों का वर्णन करता है? तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा, किसका शोध मौलिक था ये? आंसर है डी, एग्नेस पोकलेस का। एग्नेस पोकलेस स्थायी तनाव नामक आधुनिक अनुशासन की स्थापना का शोध मौलिक था, जो तरल और ठोस थोप और इंटरफेस के गुणों का वर्णन करता है। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, साथ ही कमेंट करके बताना आपको हमारी ये क्लासें कैसी लगी, ताकि और भी हेल्पफुल क्लास लाए आपके एग्ज़ाम के लिए जो हेल्पफुल रहे।
तो क्वेश्चन है नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो कहाँ से निकलती है नर्मदा नदी? तो ये निकलती है अमरकंटक पर्वतमाला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांजुली उत्सव मनाने के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो राज्य कौन सा है? असम। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव कौन सी संस्था करती है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव कौन सी संस्था करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण संस्था करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? शुंग वंश का अंतिम राजा था देवभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1975 में कार्बनिक अणुओं और प्रतिक्रियाओं की स्टेरियोकेमिस्ट्री में अपने शोध के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो किसे मिला था ये नोबेल पुरस्कार? व्लादिमीर प्रिलोंग को अपने शोध के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2020 में पदार्पण करने वाली टीम थी? तो कौन सी टीम थी वो? थाईलैंड की। थाईलैंड की टीम आईसीसी महिला T20 विश्व कप में 2020 में पदार्पण करने वाली टीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस देश में है? तो विक्टोरिया झील किस देश में है? आंसर इसका बी, तंजानिया, युगांडा और केन्या, इन तीनों देशों में है ये विक्टोरिया झील। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कौन सी पहाड़ी मेघालय पठार का हिस्सा है? तो कौन सी पहाड़ी जो मेघालय पठार का हिस्सा है? जयंतिया हिल्स है जो मेघालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रज्वला चैलेंज विचारशील दिमागों को बदलाव लाने हेतु तो एक मंच प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी पहल खालिस्तान द्वारा शुरू की गई है। तो ये पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? आंसर है इसका सी, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है ये पहल। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। पीडीएफ्स और नोट्स के लिए हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, राधे राधे।